नमस्कार। अभी जैसे जैसे भारत सरकार अपने 10,000 एफपीओ बनाने के लक्ष्य के लिए विभिन्न संस्थाओं को सीबीबीओ क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नियुक्त कर रहा है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथी मुझे लगातार फ़ोन करते हैं और एफपीओ के बारे में पूछते हैं कि तत्काल उनका बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा आप सबको सलाह ये है जो या तो एफपीओ के साथ पहले से काम कर रहे हैं या अभी नए एफपीओ बना रहे हैं, कि खेती एक ऐसा व्यवसाय है जो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। किसी भी तरह की परिस्थिति हो पर खेती हमेशा लगातार चलती रहती है। तो एफपीओ हो या एफपीओ ना हो, दोनों स्थितियों में खेती तो हो ही रही है। तो एफपीओ बना के जो भारत सरकार की प्रक्रिया निर्धारित है उसके हिसाब से अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे तो बहुत उसमें आपको टाइम लग जाएगा। पर यदि आप तत्काल किसानों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं तो न केवल आपको सदस्य बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि आपको उन किसानों को जो आपके सदस्य बन रहे हैं तत्काल लाभ भी आप उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो एफपीओ में सदस्यों को जोड़ती है। तो ई फसल द्वारा अभी ग्रुप बाइंग की स्कीम शुरू की गई है। पहले बहुत सारे किसान हमें इंडिविजुअल अकेले अकेले अपने सामान खरीदने के लिए अप्रोच करते थे और हम उनको सप्लाई करते थे। पर इसमें जब कोई व्यक्ति अकेला खरीदता है तो उसको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एमएसपी, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, एमआरपी, उस पर मिलता है या एमआरपी से थोड़ा नीचे मिलता है। पर यदि ये समूह में खरीदी करते हैं तो उनको होलसेल के प्राइस पे वही वस्तु उपलब्ध हो सकती है, वही प्रोडक्ट उपलब्ध हो सकता है। तो जो लोग अभी एफपीओ बना रहे हैं और या जो एफपीओ बना चुके हैं, मेरी उनको सलाह है कि वो समूह में खरीदी की प्रक्रिया को शुरू करें। जैसे अभी रबी फसल का सीज़न है और लोग बीज खरीद रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल बीज खरीदेंगे तो उसकी एक भेजने की लागत होती है। तो भेजने की लागत जब हम अकेले खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। पर यदि वही बीज अगर हम ग्रुप में खरीदते हैं, क्योंकि हमें वही बोना है, जैसे अगर हम गेहूं का बीज अकेले खरीद रहे हैं और हम 2 क्विंटल या 5 क्विंटल बीज बुला रहे हैं तो वो हमें महंगा पड़ेगा। पर यदि हम 30-40 किसान मिलके अगर 25 टन बीज बुला रहे हैं, एक साथ बीज ले रहे हैं और एक ट्रक लोड आके हमारे गांव में बीज सप्लाई कर देता है, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमेशा सस्ता रहता है। इसी तरह अभी हमने देखा कि प्याज का बीज लोग खरीद रहे हैं और उसमें एक पर्टिकुलर ब्रांड या एक पर्टिकुलर कंपनी का जब आप बीज लेते हैं तो अभी वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर भी बिक रहा है, क्योंकि कंपनियां जो प्रसिद्ध ब्रांड हैं उनके बीज उतनी मात्रा में बाज़ार में नहीं उतारती हैं जितनी की ज़रूरत होती है, ताकि वो एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बनाती हैं, एक अभाव क्रिएट करती हैं। और इस अभाव के कारण किसानों को ये लगता है कि इसी कंपनी का बीज सबसे अच्छा है और इसी कंपनी का बीज हमें बोने से ज़्यादा लाभ होता है। पर हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहती है। तो यहाँ भी अगर आप ग्रुप बाइंग की स्कीम में जाते हैं, आप समूह में खरीदी करते हैं, तो आप अच्छा प्राइस ले सकते हैं, अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं। तो जो
CBPO के साथी हैं जो FPO पे काम कर रहे हैं, उनको बिजनेस सीखने के लिए भी एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ई फसल जैसे सप्लायर्स के साथ संपर्क करें और उनसे ग्रुप बाइंग में डिस्काउंट लें, क्योंकि ग्रुप बाइंग से जब आप डिस्काउंटेड प्राइस पे मटेरियल देंगे तो इससे सदस्यों को लाभ होगा, दूसरे लोग इसको देखेंगे, एक दूसरे से किसान बात करते हैं और इससे FPO के फायदे शुरू से ही समझ में आना शुरू हो जाते हैं। तो चूँकि अभी इस स्टेज पे FPO के पास कोई लाइसेंस नहीं होते हैं, बिजनेस के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट बिलिंग करा सकते हैं, जहाँ कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और FPO के जो साथी ग्रुप बाइंग की स्कीम करेंगे वो अपना ग्रुप बनाएंगे और जो व्यक्ति ग्रुप बनाएगा उसका ऑर्डर लाएगा, पैसा ट्रांसफ़र कराएगा, उनको वो सामान भेजा जाएगा, उसको हम ग्रुप लीडर कहते हैं। तो ग्रुप लीडर के तौर पे आपको आपका कमीशन भी उपलब्ध होता है। तो ये कमीशन इनिशियली आपके FPO के खर्चे चलाने में आप उपयोग कर सकते हैं और आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ई फसल के द्वारा शुरू की गई है, ख़ास तौर से अगर आप बीज का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीज का काम एक ऐसा सिंपल काम है जिसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, केवल आपको ये समझना है कि कौन सी कंपनी का बीज आप चयन करें। मेरा आपको सुझाव है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि आप ये देखें कि कौन से बीज पे हमें ज़्यादा रिटर्न आता है। जिस बीज पे ज़्यादा रिटर्न आता है वो हमें बीज बोना चाहिए, क्योंकि एक ही फसल के लिए विभिन्न तरह के बीज उपलब्ध हैं, हाइब्रिड बीज उपलब्ध हैं, विभिन्न कंपनियों के बीज उपलब्ध हैं और उनकी जो उत्पादकता है वो अलग अलग है, बाज़ार में उसकी उपादेयता भी अलग अलग है। मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि भोपाल के पास उनने गेंदे की फूल की खेती की और उनने एक मल्टीनेशनल कंपनी के हाइब्रिड बीज खरीदे जिसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता का गेंदा आता है और वो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। पर जो भोपाल की फूल मंडी है उसमें उस तरह के फूल की मांग बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो फूल जो है वो माला बनाने में उपयोग में नहीं आता है और भोपाल मंडी में जिन फूलों की ज़रूरत होती है वो फूल हैं जो माला बनाने में काम आते हैं। तो मेरे साथी ने मल्टीनेशनल कंपनी का बहुत अच्छा बीज खरीदा, उनसे बहुत अच्छे फूल पैदा किए, पर लोकल मंडी में उनको उसका रिटर्न नहीं मिला। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप अपने FPO के साथियों को कोई बीज चुनाव का सुझाव देते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो उस बीज को कहाँ बेचने वाले हैं और उस मंडी में या उस मार्केट में उनको क्या रिटर्न उस पर मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप बहुत महंगे बीज खरीद के ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। कई बार आप अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद करके, कम कीमत के अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद करके भी आप अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। तो आप तत्काल इसी सीजन से ये कार्यवाही शुरू करें और अपने कमेंट, अपने सुझाव, आपकी परेशानियां आप हमें लिखें तो हम उसके जवाब भी देते हैं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं ज़्यादातर, पर मैं चाहता हूं कि अगर वीडियो के साथ आप उसके अपने सुझाव और कमेंट्स भेजेंगे तो जो दूसरे साथी ये वीडियो देखते हैं वो भी इन कमेंट्स को पढ़ के आपके सुझाव और आपके प्रश्न के उत्तर का लाभ ले सकते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि इस सीज़न से हम ग्रुप बाइंग की समूह में खरीदी की योजना का ई फसल का लाभ उठाएं और ई फसल के प्लेटफॉर्म से जुड़ के तत्काल FPO के बिजनेस को शुरू कर लें और मेंबरों को लाभ दिलाएं। नमस्कार।